हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में। और ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आपको सॉल्व कराया जा रहा है बिहार बोर्ड में आए क्लास 12th के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो पेपर है आपके फिजिक्स का। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका 2021 में आए फिजिक्स पेपर का क्वेश्चन पेपर। इसके एमसीक्यू प्रॉब्लम को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इसका कोड है आपका 117। हालांकि सबका पेपर जो है वो सेम ही क्वेश्चन होता है, लेकिन बस नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होते हैं। तो जो 2021 में आपका क्वेश्चन, जो 2021 में आपका पेपर आया था फिजिक्स का, जिसको हम लोग भौतिक शास्त्र कहते हैं, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 96 था, मतलब 96 प्रश्न पूछे गए थे। और इसमें टोटल प्रिंटेड पेज 28 थे। ठीक है, इस टोटल क्वेश्चन 96 क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स था वो 70 मार्क्स था। और इसके लिए आपको समय दिया गया था 3 आवर्स 15 मिनट्स का। तो आपको इस साल भी इसी तरह, 2022 में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका 70 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के थे। तो इसमें आपको निर्देश वहां सिर्फ ये पढ़ना होता है कि परीक्षार्थी को क्या दिया जाएगा, एक ओएमआर शीट दिया जाएगा। उसमें जो है क्वेश्चन का बुकलेट का सीरियल नंबर होता है, उसको आपको वहां पे लिखना है ना, अपना क्रमांक वहां पे लिखना है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। उसके बाद कह रहा है कि जो राइट हैंड मार्जिन पे जो इंडिकेट किया गया वो फुल मार्क्स है उस क्वेश्चन का। और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है किस चीज के लिए, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के लिए। क्वेश्चन मिलते ही आप शुरू मत हो जाओ, आप सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है तो उसको रीड करो, उसमें से देखो कौन सा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पहले उसको सबको टिक कर लो कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर जो आपको एवरेज क्वेश्चन ऐसा लगता है जो थोड़ा सा टफ लगता है उसको सॉल्व करो। और फिर जाके लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही टफ लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है नहीं बन पा रहा है, तो फिर भी उसको बनाने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। और इसी चीज के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में इस चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना आपको एग्जाम में। और इन सारे क्वेश्चन का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बताया जाता है, एक एक क्वेश्चन जो है आपको वो कराया जाएगा। और अमूमन की बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखा गया है कि ये सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। तो जितने भी एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड मोड में पढ़ते रहो। आप अच्छे से अपना जो है एग्जाम पास करोगे और अच्छे अंकों से अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे। तो इसलिए आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो कि क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, इस चीज को आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको विशेष और अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में संपर्क कर सकते हैं, जिसका एड्रेस, लिंक और कॉन्टैक्ट आपको लिंक में दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन के सारे आंसर्स मैं बता रहा हूं और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको साथ में पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन के नोट्स का जेरॉक्स आपको मिलेगा हमारे यहाँ। और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का जो है वो चैप्टर वाइज जो है आपको सारा क्वेश्चन जो है वो उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस उस नोट्स को पढ़ोगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और उसका जो है एक्सप्लेनेशन आपका जो है क्लास में होगा और सारा चीज़ जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल जो है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से सेक्शन वाइज आते हैं और उस क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें आपको क्या है, ऑप्शन चूज करना है 4 ऑप्शन में से। टोटल आपका 70 क्वेश्चंस हैं और 70 क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। उसमें से आपको क्या है 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, याद रखिए 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे। तो 2021 में बहुत बच्चों ने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेकिन आपको इस 70 क्वेश्चन में से इजी वाले क्वेश्चन को ढूंढ के सिर्फ 35 क्वेश्चन ही करने हैं, याद रखोगे। आई बात समझ में?
तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, वो क्या होती है। तो ये आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, कि जो आपका आपेक्षिक परावैद्युत होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और इसी आपेक्षिक परावैद्युत को हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले चीज को देखो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन को देखो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो इसका जैसे मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q क्या होता है। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है वो होता है आपका क्या, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था ये कंसेप्ट, याद कीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, बताइए इस 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन ए बी सी डी में से। एग्जैक्टली, और आप बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, मतलब कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। तो इसको आप नोट डाउन करते चलो एक एक क्वेश्चन को, ये सारे एमसीक्यूज को आप एक नोटबुक में एक लाइन से लिखते चलो, ताकि आपको इस क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे। पहले मैं 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर 2020 के, फिर 2019 के, लगभग 15 साल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू। उसमें से आपका इतना जरूर है कि 90% क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। और पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट होगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो और बाकी डिटेल्ड अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में विजिट कीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपको लिंक में गिवन है, आप वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इस ऑप्शन ए बी सी डी में से, आप जल्दी बताओ। ये जो टिक मारा हुआ डी ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। और आप बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है 80। ऑप्शन नंबर ए जो कि होता है 80। तो पानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है वो कितना होता है, वो होता है 80। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। मतलब जो अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है, मतलब अर्थ जिसका रेडियस r है उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, याद कर लो। क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली, और आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है अर्थ जिसका रेडियस r है वो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, ताकि आपको एग्जाम में कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़े, और आप इस सारे क्वेश्चन को कम से कम करके जाओ, ताकि आपका सारा एमसीक्यू प्रॉब्लम जो है वो इसी तरह से रिपीटेड मोड में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, इस तो सिंपल आप जानते हैं कि करंट होता है Q/T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। तो और चार्ज बाय टाइम तो होता है, चार्ज का होता है क्या, यूनिट कूलम, और टाइम का सेकंड। तो इसलिए 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा क्या आपका,
एग्जैक्टली और आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। आई बात समझ में? फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी इकाई क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो इस 4 ऑप्शन में क्या होगा। जी हाँ, और आप ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को आप सब नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे इंस्टीट्यूट ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में मिलेगा। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां आके आप सारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व का पूरा एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हो, वहां पे आके कोई भी आपको डाउट होता है तो वहां पे आके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। मतलब ये कि द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I फॉर टाइम T इज, मतलब टाइम T के लिए, है ना, R रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये आप बिल्कुल सही है, I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इस 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हो। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। 5 टेस्ला जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। इस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर देखो, ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देखो, क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से, आप बता सकते हो। जी हाँ, और आप बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 5 इंटू वेबर बाय मीटर स्क्वायर के। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, प्रत्यावर्तित धारा, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्तित धारा का आरएमएस मान, प्रत्यावर्तित धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्तित धारा का शिखर मान I नॉट के बीच संबंध क्या होता है। मतलब रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट I नॉट क्या होता है। तो आप क्या इसका ऑप्शन बता सकते हो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है IRMS 0.707 I नॉट। हमेशा याद रखो कि जो IRMS मतलब जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसका रिलेशन क्या होता है, तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। मतलब प्रत्यावर्तित धारा और प्रत्यावर्तित धारा का शिखर मान के बीच का रिलेशन होता है IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना क्या है कि जो आपका कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्तित धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है। तो इसका ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इधर देखें। इंडक्टिव रिएक्टेंस offered by an inductor of inductance L in an AC circuit of angular frequency omega is, तो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है जिसका इंडक्टेंस L है एक AC सर्किट में, और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। मतलब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले एक L सर्किट, L इंडक्टेंस वाले सर्किट का इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होगा। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ओमेगा इंटू एल। तो इसका आंसर लिख लो आप, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस एल। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका कहना क्या है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है।
तो इस 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हो ये कौन सा होगा, इसको पॉज करके आप बता सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर, क्या होगा इसका आंसर? ये ऑप्शन नंबर ए जो टिक मारा ये गलत है, ठीक है, जिसने भी मारा है वो गलत किया है। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है ट्रू एवरेज पावर बाय अपरेंट एवरेज पावर, ठीक है, ट्रू एवरेज पावर बाय अपरेंट एवरेज पावर। आई बात समझ में? तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये शक्ति गुणांक इज इक्वल टू यथार्थ मध्य शक्ति अपॉन आभासी मध्य शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? तो कार्बन कोड ये तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया है, क्या होगा जल्दी बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस, क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5, ऑप्शन नंबर सी 5। ग्रीन कलर कोड का, कार्बन रेजिस्टेंस का ग्रीन कलर का कोड क्या होता है? तो 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेलोसिटी, वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या है? मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या होगा? इस 4 ऑप्शन से बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हो आप। तो ये क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्या? FM Q V क्रॉस B। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FM इज इक्वल टू, ये टिक मारा हुआ है, FM इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो हर एक MCQ आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे फिजिकल सेंटर पे आपको सारी जानकारी, सारा PDF उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है क्या? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका क्या? इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज AC वोल्टेज, मतलब ये जो है AC वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल आपको सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 पॉज करके नोट डाउन कर लो और जितना भी सीरीज होगा पिछले ये पूरे 15 साल का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। आपको बस उसको नोट डाउन करके एक जगह कलेक्ट कर लेना है और इसी क्वेश्चन को बस वापस एग्जाम में देख के जाना है, क्योंकि 80% 70% चांसेस होते हैं आपका ये सब क्वेश्चन आने का। और बिहार बोर्ड में जनरली क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर का अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए और इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।